माय नेम इज़ मोहम्मद अताउल्ला। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बेटा हमारी 10th क्लास की मैथमेटिक्स के ऊपर डिस्कशन जारी थी। चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम सेट एंड फंक्शन है। हम पहले सेट को डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज है 5.2। आज हमारे पास जो टॉपिक है इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो उसने हमें स्टेटमेंट दिया इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी फर्स्ट हमारे पास यहाँ आपके पास कौन से नेचुरल नंबर हैं वहाँ, यानी 1 to 6 तक B 2 4 6 8 यहाँ पे आपके पास इवन नंबर हैं एंड C में 1 4 एंड आपके पास 8 हैं। तो अब उसने फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा है कि A इंटरसेक्शन B एंड B इंटरसेक्शन A, यानी यहाँ पे आपके पास जो है डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास कम्यूटेटिव लॉ है। दो सेट हैं इसमें। तो हम पहले इसका लेफ़्ट साइड टेक करेंगे। लेफ़्ट साइड में आपके पास A इंटरसेक्शन B है। तो आपके पास हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसके A के एलिमेंट्स पुट करेंगे, यानी 1 2 3 4 5 एंड 6। इंटरसेक्शन B में 2 4 6 एंड 8 है। तो हमने इंटरसेक्शन में आपको पता है कि हम दोनों सेट्स के वो एलिमेंट्स राइट करते हैं जो दोनों में कॉमन हो, यानी दोनों में मुश्तरक होने चाहिए। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, 4 यहाँ पे भी आपके पास यहाँ भी है एंड आपके पास 6 यहाँ पे भी है, यहाँ पे बाकी कोई ऐसा एलिमेंट्स नहीं है जो दोनों में गिवन हो। तो आपके पास इसका राइट साइड है आपके पास B इंटरसेक्शन A। तो आपके पास B के फर्स्ट एलिमेंट्स हमने B के फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे 2 4 6 8। इंटरसेक्शन आपके पास A के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 एंड 6 है। अब इसमें भी हमने दोनों में कॉमन एलिमेंट्स राइट करने हैं। यहाँ पे 2 है, इसमें भी 2 गिवन है, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 गिवन है, यहाँ 6 है तो यहाँ पे भी 6 गिवन है। आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट और राइट साइड का दोनों का आंसर आपके पास एज इट इज़ है, सेम है हमारे पास। हम इसको कह सकते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, या आपके पास बोथ रिजल्ट्स आर सेम। तो अब आपके पास इसका सेकंड पार्ट यूनियन का है, यानी वो भी आपके पास कम्यूटेटिव लॉ है A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। अब मैंने आपको यहाँ पे एक यहाँ से उठाया A इंटरसेक्शन इंटू B यूनियन C। आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है A इंटरसेक्शन फर्स्ट 2 में A इंटरसेक्शन B, ये यूनियन जो है मिड में आ जाएगा, फिर आपके पास A इंटरसेक्शन C आ जाएगा। अगर यहाँ यूनियन होगा तो पहले यूनियन यानी कि ये वाला जो यहाँ पे साइन होगा वो दरमियान में आ जाएगा, दोनों को सेपरेट कर देंगे। तो अब आपके पास हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड इसका टेक किया A इंटरसेक्शन B यूनियन C। A के एलिमेंट्स आपने पुट किए यहाँ पे, फिर इंटरसेक्शन, फिर यहाँ ब्रैकेट है। अब अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसकी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसी तरह B के 2 4 6 8 एंड आपके पास C के 1 4 एंड 8 है। अब हमने इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है। यूनियन में हम कौन से एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स हम राइट करते हैं विद रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास यानी 2 1 पहले 1 फिर 2, यहाँ 3 दोनों में नहीं है वो नहीं लिखेंगे, 4 है आपके पास, 6 है, फिर 8 है। फिर हमने ये वाली चीज़ एज इट इज़ लिख ली। अब इन दोनों का हमने क्या निकालना है जी, इंटरसेक्शन वो एलिमेंट्स होंगे, इंटरसेक्शन का वो सेट होता है जिसमें हमारे पास दोनों सेट्स के एलिमेंट सेम होने चाहिए। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 एंड 6 है। अब इसका लेफ्ट साइड ये आ गया। अब राइट साइड गिवन है A इंटरसेक्शन B यूनियन इंटू A इंटरसेक्शन C। अब इसको एक ही स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब आप समझेंगे कि सर ने यहाँ तो इसको एक ही स्टेप में सॉल्व कर दिया, आप इनको पार्ट वाइज सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं पार्ट वाइज। देखिए पहले हमने इस ब्रैकेट को टेक किया, A इंटरसेक्शन क्या लिखा आपने B, A के एलिमेंट्स फर्स्ट लिखे और इंटरसेक्शन B के एलिमेंट्स दोनों में सेम थे वो लिखे, यानी 2 यहाँ पे भी, यहाँ 4 एंड आपके पास 6। फिर हमने A यूनियन A इंटरसेक्शन C टेक किया, यहाँ से पहले A के एलिमेंट्स फिर इंटरसेक्शन फिर आपके पास C के एलिमेंट्स, जो दोनों में यहाँ 1 है, इधर भी 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है और आपके पास कोई भी एलिमेंट्स दोनों में गिवन नहीं है। इसी तरह इसका भी आंसर आएगा, इसका भी आंसर आ गया। अब दोनों का हमने मिड में जो साइन है यूनियन, उसका हमने यूनियन निकालना है। A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो हमने A यूनियन B का जो हमारे पास आंसर था वो ये था, ठीक है ना जी, 2 4 6 8 एंड आपके पास A इंटरसेक्शन C का जो आंसर था वो 1 एंड 4 था। हमने दोनों का यूनियन का, यूनियन में हमने ऑल एलिमेंट्स राइट करने होते हैं, 1 फिर 2 फिर 4 एंड 6। अब देख लें आप इसका रिज़ल्ट, ठीक है ना जी, और इसका रिज़ल्ट, यानी लेफ्ट एंड राइट साइड के दोनों के रिज़ल्ट्स आपके पास सेम हैं। तो इसका जो आपके पास 4 वाला पार्ट है वो भी इसी तरह है, जस्ट यहाँ पे वहाँ पे क्या होगी, यूनियन होगी और यहाँ इंटरसेक्शन होगी। आपने बिल्कुल इसी मेथड से उसको सॉल्व करना है।
ठीक है ना जी। अगर कोई भी बात फिर भी आप लोगों को समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको सबसे कि आप लोगों को जो है ना जी ये क्वेश्चन सारे समझ आए होंगे, ठीक है जी। आप अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।